जय श्री श्याम दोस्तों। जय खाटू श्याम जी। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे नंदीश्वर ब्लॉग्स ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे खाटू श्याम जी की अर्जी के बारे में कि हमें नए साल पर अर्जी कैसे लगाए। हम चाहे तो नए साल लगते एकादशी के दिन लगा सकते हैं, चाहे हम शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन या फिर द्वादशी के दिन। तो ये जो द्वादशी, शुक्रवार, एकादशी जो है खाटू श्याम जी सांवरिया सेठ के प्रिय दिन है, तो हम किसी भी दिन अर्जी लगा सकते हैं। तो आज अर्जी मकान के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मकान के लिए हमें अर्जी कैसे लगानी है। दोस्तों, अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो खाटू श्याम जी का तो जय श्री श्याम हरे का सारा बाबा श्याम हमारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। खाटू श्याम बाबा जो है, उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। आप ही अर्जी अपने पास में श्याम मंदिर है, वहाँ पर भी लगा सकते हो। फिर आपकी अर्जी पूरी हो जाए तो आप वहाँ पूजा करके फिर आप खाटू धाम जा सकते हो। अगर आप घर में गरीबी हो तो एक बार खाटू धाम जाकर ज़रूर आए। चाहे आपके पास किराए का पैसा नहीं है तो आप उधार लेकर जाइए, पर जाकर ज़रूर आना। नए साल लगते, ऐसा नहीं है कि नए साल लग गया कल जनवरी तो कल भागे, नहीं। नए साल के दिन जो है 1 तारीख को भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप आराम से जाइएगा। जनवरी के महीने में एकादशी पड़े, उसमें आप ज़रूर जाना है। जब भी आप 2026 में मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए। अगर आप अर्जी लगाने के बाद जा रहे हो तो आप उसके बाद भी जा सकते हो। खाटू श्याम बाबा जो है कलयुग के हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यानी उनके दरबार से लगाई गई अर्जी हमेशा सच होती है। और एक उपाय मैं आपको बताऊंगी, जब तक आपकी अर्जी पूरी ना हो तो आप वो गलती और काम बिल्कुल भी ना करें। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं, हमें कौन कौन सी अर्जी लगाए मकान के लिए। तो सबसे पहले जो है हमें मकान के लिए अर्जी लगानी है, तो हमें शुक्रवार के दिन या फिर एकादशी के दिन जब भी हम पूजा करें तो सबसे पहले आप एक फ़ोटो रख लें खाटू श्याम जी का। अगर फ़ोटो नहीं है तो आप नारियल, लच्छा और 10 रुपये 11 रुपये ले लीजिएगा। उसके बाद आपको शुद्ध जगह करके पाटा पर पीला वस्त्र बिछाए या लाल बिछाए, तो वहाँ पर वो नारियल, अगर फोटो तो फोटो वो रख के अच्छे से पूजा करके घी का दीपक लगा के, और एक मिट्टी का जो पात्र रहता है उसमें एक कंडा जला के, और गाय का कंडा हो तो अच्छा है, उसमें घी धूप के दे। अगर खाटू श्याम जी खुश है तो घी धूप में जो है अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसके बाद आप श्री श्याम देवाय नाम जप के या फिर अपने मन में खाटू धाम जो भी मंदिर है आपके आसपास, उनको याद करके अपनी अर्जी बोल के और नारियल पर 3 बार मोली लपेटना है। आपको नारियल पानी वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 3 बार मोली लपेट के और फिर उसके तिलक करे। मोली लपेटे जब अपनी मनोकामना बोले, जो अग्नि हमने प्रज्वलित करी है वो लगाए बाबा श्याम को। देखिए धूप होगी में जब वो अग्नि पकड़ ले तो आप उसमें जो है बाबा श्याम का प्रिय भोग कच्चा दूध आप पास में डाल सकते हो। अगर हम अग्नि में डालेंगे तो अग्नि जो है वह जल जाती है, तो पास में रख दे श्याम बाबा का नाम लेकर। हाँ, अगर आप और फल भोग लगा रहे हैं तो आप मीठा वगैरह हलवा तो उसमें डाल सकते हो। आपके पास एक पानी का लोटा भी होना बहुत ज़रूरी है। जो हम पूजा करके उठते हैं तो जैसे किसी को हम भोग लगाते हैं तो चारों तरफ मतलब
हथेली में लेके पानी को 2 बार ऐसे करते हैं ताकि वो पानी पी ले। उसके बाद हमें क्या करना है कि नारियल को तिलक करना है, 3 बार रोली लपेटना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए 11 रुपये उसमें रख के लाल कपड़े में बांध के अपने घर के मंदिर में या फिर अपनी तिजोरी में रख ले और बोले कि मैं एकादशी, अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उस दिन से तो एकादशी भी कर सकते हो, नहीं तो आप हर शुक्रवार खाटू श्याम जी का व्रत भी कर सकते हो। गुरुवार शुक्रवार जो खाटू श्याम जी का ही वो है। तो पहला उपाय तो मैं आपको यह बता दें, मकान के लिए हम बोली लपेटे नारियल पर, तो अपनी जो इच्छा है, जैसे हमें मकान की इच्छा है तो मकान की बोलना है, जॉब की इच्छा है तो जॉब बोलना है, कर्ज की इच्छा है तो हमें कर्ज के बारे में बोलना है और मन ही मन में ओम श्री श्याम देवाय नमः बोलना है। और खाटू श्याम जी का और भी मंत्र आपको याद है तो आप वो बोल सकते हो। पहला उपाय हो गया। अगला जो उपाय है वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपना जो रुमाल है, शुद्ध वाला रुमाल, पीला हो या चाहे वाइट हो, तो रुमाल लेना है। उसके बाद आप उसी विधि विधान से पूजा करके और रुमाल में अपनी मनोकामना बोलते हुए गांठ बांध लेनी है और उस रुमाल को अपनी तिजोरी या घर के मंदिर में रख देना है। दीपक लगाए खाटू श्याम बाबा का रोज, तो आपको गांठ वाला उपाय भी बहुत काम करेगा। एक और उपाय है लास्ट में, वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है कि एकादशी या द्वादशी के दिन जो है एक सूखा नारियल लेना है, एक गोला। उस गोले के लिए आपको एक तो सूखा गोला नारियल लेना है और आपको 7 तरह का अनाज लेना है, जैसे उड़द, मूंग, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जो चावल आपको नहीं लेना है। 7 तरह का अनाज आपको लेना है। उन अनाजों को आप थोड़ा थोड़ा रोस्ट करके घी में सेक कर फिर आप उनको पीस ले। ना पीसे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें थोड़ा सा गुड़ या फिर शक्कर वगैरह थोड़ा सा घी डालकर और उस नारियल को थोड़ा सा काट कर उसमें भर के किसी पीपल वृक्ष के नीचे एकादशी के दिन या शुक्रवार के दिन आप उसको दबा दें। शाम या सुबह के टाइम, दोपहर को आपको नहीं करना है उपाय, सुबह या शाम के टाइम करना है और बोलना है कि श्याम बाबा मैंने आपको भोग लगाया है और मेरी ये इच्छा है, तो आप इनको पूरे करें तो मैं खाटू धाम आऊँ। और अगर आपके पास कोई मंदिर है तो वहाँ पर जाए, तो इससे भी जो है एक तो चींटियों को भोजन मिल जाता है, आप उसी तरह से गाड़ी जिस तरह से थोड़ा बहुत चींटियों के दिख जाए। और ऐसा भी ना गड्ढे कि किसी का पेड़ लेके आप पीपल की जड़ के नीचे गाड़ सकते हो। गाड़ी जब किसी को कोई नहीं बोलना है, 17 लोग पूछते हैं तो बोल देना मैंने वैसे ही गाड़ा है, कोई मेरी पूजा करते हैं तो गाड़ देते हैं, ऐसे गुना थोड़ी ना है, किसी भगवान की पूजा करते हैं तो। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो तो आप नॉन वेज का सेवन बिल्कुल ना करें, आप वेज का ही सेवन करें। मांस मदिरा बिल्कुल भी ना खाए, ना आप लहसुन प्याज का सेवन करें। अगर आप ज़्यादा दुखी है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो खाटू श्याम बाबा बहुत जल्दी पूरी करेंगे। जय श्री श्याम देवाय नमः। जय खाटू श्याम जी।